लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका मतलब वर्गमूल ना निकले। देख सकते हैं इसका भी वर्गमूल निकलेगा 6, इसका निकलेगा 8, इसका 1 निकलेगा, इसका 9, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है। √3/5 एक अपरिमेय संख्या है और इसका भी 7 निकलेगा और ये पहले से निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या खुद अपने आप से कटे और अन्य संख्या से ना कटे। ये भी 2 का टेबल में कटेगा, 3 का टेबल में कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं किसी का टेबल में कटता है, इसलिए 11 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या अगर लिया जाए, जैसे 2 और 3 लिया जाए, दोनों अगर संख्या परिमेय है तो उसके बीच अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 2015, 19 और 22 में आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है, 67 में है 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 जिस संख्या का हर 2 और 5 से कट जाए वो शांत होता है, और 2 और 5 से ना कटे अन्य संख्या आ जाए तो वो संख्या अशांत होता है। तो देख सकते हैं कि 15 का अगर तोड़े तो 3 और 5 निकल रहा है। तो 3 अगर आया, 5 आता तो शांत हो जाता, 3 भी आ चुका तो इसलिए अशांत हो गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका आंसर राइट है, क्योंकि जिस संख्या का हर 2 और 5 से कट जाए तो वो संख्या शांत होता है, ये संख्या शांत हो जाता है। और जिस संख्या का हर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या से कट जाए वो संख्या अशांत हो जाता है। 5 से कटा और 3 से भी कट गया, इसलिए अन्य संख्या से कटा, इसलिए अशांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 में है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले। देख सकते हैं इसका वर्गमूल निकलेगा 6, इसका निकलेगा 8, इसका निकलेगा 6, इसका निकलेगा 9, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसका निकलेगा 7, इसका निकलेगा 3, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है, √2 एक है, √2 वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होगा। अभाज्य संख्या का मोसो अगर आपको बोले तो अभाज्य संख्या कम कितना होता है, 2 और कितना हो गया 3। तो ये दोनों का अगर मोसो निकाले तो कितना निकलेगा, हम लोग के पास 1 निकलेगा। देख सकते हैं 1 निकलेगा, तो मोसो दोनों का कितना निकलेगा, 1। कहाँ है, देख सकते हैं ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। फिर परिमेय चुनने बोला है, ये हम लोग का अपरिमेय है। ये √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये परिमेय है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 होना चाहिए क्रमिक और सम होना चाहिए। बोला है 2 और 4 ले, अगर दोनों का एलसीएम अगर तोड़े तो 2 गुना 2 यानी कितना निकल जाएगा, मोसो हम लोग का 2 निकल जाएगा। मोसो बी में राइट आंसर इसका हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मोसो गुना a, b का लोसो निम्न में से किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा, मोसो गुना लोसो, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर a गुना b होता है। तो याद रखिएगा a गुना क्या हो जाएगा, b। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमेशा मोसो को निकालता है। याद रखिएगा, आंसर मोसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 में है, पाई 1 है। पाई 1 हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। तो देख सकते हैं परिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इन तीनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, ये परिमेय हो जाएगा। 75 को अगर एलसीएम हम लोग तोड़े 75 का, तो 5 से टूटेगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15, यानी हम लोग का हो जाएगा 75 का 5 √3 हो जाएगा। 48 को अगर तोले हम लोग, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 के 12, यानी एक बार 2 4 निकले जाएगा, बाहर 4 निकलेगा, अंडर में कितना हो जाएगा 3, अंडर 3 कट जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में है, √3 और √5 है। तो √3 और √5 अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, आंसर इसका बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को इसको काट के हटा दे। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम यहां से करो कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 79 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव शांत होगा। तो जिस संख्या का हर 2 और 5 का रूप हो, 2 और 5 से कट जाए वो संख्या शांत होता है। तो इस संख्या का हर अगर हम लोग एलसीएम निकाले 2 और 5 से, तो देख सकते हैं कि 5 दूना 10, 5 कम 5, 3 7 21। 5 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ चुका, ये शांत नहीं है। दो संख्या का हर 2 और 5 आए वो शांत होगा। तो देख सकते हैं ये भी 3 7 21 कट रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या शांत नहीं है, ये भी संख्या शांत नहीं है। 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ रहा है। और इसको अगर एलसीएम निकालें 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 11 दूना 22। 2 के अलावा अन्य संख्या 11 भी आ रहा है, ये भी शांत नहीं है, ये भी शांत नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा शांत। कैसे? अब 160 का हम लोग एलसीएम अगर निकालें तो देख सकते हैं कि 2 से पूरी संख्या कट रहा है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या कोई नहीं आया, 2 और 5 का रूप है यह संख्या, इसलिए क्या है? शांत है। तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 80 में लिखा हुआ है 2 पॉइंट, ये सभी संख्याएं पीछे डॉट डॉट है, इसका मतलब ये संख्या चलता रहा है, ये संख्या का हल नहीं होगा, इसलिए ये संख्या क्या है? अपनी में है। अंडर 3/12 है। अगर इसको हल करें तो अंडर 3 तो रहेगा ही, और 12 का वर्गमूल निकाले तो 2 अंडर कितना हो जाएगा? 3। अंडर 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 में फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है 3 माइनस अंडर 3। परिमेय अपरिमेय हमेशा अपरिमेय बनाती है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। 1/√3 परिमेय और अपरिमेय के बीच हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यानी इस कंडीशन में 0 से बड़ा या बराबर होता है आर का मान, आर से बड़ा हमेशा बी का मान होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ है 5/2। 5 परिमेय है, अंडर 2 अपरिमेय है, इसलिए दोनों परिमेय और अपरिमेय मिलकर हमेशा क्या बनाती है? अपरिमेय संख्या बनाती है, इसलिए 20 का भी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है 5.2372 है। पॉइंट को अगर उड़ा दे तो 1 के बाद कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। ये P/Q का रूप ले लिया, इसका मतलब ये संख्या परिमेय हो गया, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाज्य है। विभाज्य का मतलब जिसका कोई भाज्य ना हो। ये भी भाज्य है, ये भी निकलेगा 5 7, ये नहीं निकलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकले, देख सकते हैं इसका निकलेगा 4, इसका 5, ये संख्या परिमेय है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन अलग संख्या है। इसमें से अलग संख्या कौन है? ये भी वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकलेगा 4 और इसका 2, इसका निकलेगा, ये अलग संख्या है क्योंकि अंडर रूट में है, अपरिमेय संख्या है, ये इसका आंसर बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 में है 0.32 पर बारकोड दिया हुआ है, P/Q के रूप में लिखिए। तो इसको याद रखिएगा, पॉइंट को अगर उड़ा दे, एक संख्या पर बारकोड है तो एक बार 9 और 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यानी 32/90 और माइनस हम लोग का एक संख्या 3 है, 3 पर बारकोड नहीं है तो 3 से घाटा हो जाएगा। बता घटाने पर कितना चला? 29/90। 29/90 कहाँ दिखाई दे रहा है? देख सकते हैं, बी में 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो 2 और 2 के 5 के बीच हमेशा 5 होगा, याद रखिएगा 5 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।